असाध्य रोगों को, यहाँ तक कि मृगी का रोग है और पैरालिसिस है, ये सब असाध्य रोग में, पैरालिसिस असाध्य रोग में आता है। तो इसके लिए शनिवार के दिन शहद, जल और थोड़ा सरसों का तेल, इन तीनों को मिलाकर भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिएगा। यदि सांवले रंग की पिंडी मिल जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है। रोग निवारण के लिए सांवले रंग की, और धन नोटों के लिए शहद जैसे रंग की, घर में शांति के लिए शहद जैसे रंग की शिव पिंडी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। रोग निवारण और शत्रु के नाश के लिए सांवले रंग की शंकर की पिंडी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो शनिवार के दिन यह आप करें और आनंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये अभिषेक, ये देखो, मैंने कथा के पहले ही दिन आपको बोला है कि आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तो इसके लिए एक डायरी बनाइएगा। ये देखो, ये सामने मंजू बहन कैमरा लगाइए। आप ये ऐसी ये चीज़ें हैं, आप खोजते रहेंगे और आपको मिलेगी नहीं, और व्यासपीठ से आपको ये समाधान मिल रहा है। हमने लोगों के ऊपर ये उपचार किया है, लोगों को बहुत फायदा मिला है। तो मैं आज अपनी बात को, भगवान की इस दिव्य कथा को यहीं से मैं आरंभ कर रहा हूँ। आज सोमवार है। मैंने परसों या दरसों बोला है कि संध्या को प्रदोष काल में 7 बजे के बाद, लगभग प्रदोष काल 8:48 तक रात्रि में रहेगा, 8:45 बजे तक। ये इतना है, ये रोज आता है प्रदोष का ये समय, आज का ही नहीं है, रोज ही आता है प्रदोष का समय। 7:15 बजे से लगभग इतने टाइम के बीच में प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के मंदिर। 2 दिया घर से लेके जाइए बिना जले हुए, माचिस संग लेके जाएं, घी का दिया, मिट्टी का दिया हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 1 दिया पहले जलाएं आप, भगवान शिव को वंदन करके, प्रणाम करके। भोलेनाथ की अंदर से आधी परिक्रमा लगती, जहाँ पानी गिरता है जलेहरी को कभी लांगा नहीं जाता। भोलेनाथ की अंदर से परिक्रमा आधी लगती है और बाहर मंदिर से पूरी परिक्रमा लगती है। दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा लगती है, बहुत देवताओं की 3 लगती हैं, नारायण भगवान की परिक्रमा है वो 4 लगती। भोलेनाथ की आधी ही परिक्रमा लगती, तो वह आधी परिक्रमा करके जलहरी के पास से लौटा जाता है। 1 दिया, ये दिया जलाने के बाद परिक्रमा आधी लगानी है, फिर लौट आइए। और जो दिया आपने जला के रखा है, याद रखिएगा, दोनों दिए आपको माचिस की तीली से नहीं जलाने हैं, एक ही दिया जलाना है। और मैंने एक भी और भी बात बोली है, नारायण के मंदिर में यदि आप तुलसी की लकड़ी से दिया जलाते हैं तो 1 दिया जलाने का फल 10,000 दिए के बराबर होता है। ये समझ के याद के रखिए। अब यहाँ बच्चे पता नहीं भूल गए हैं कैसे, नहीं तो मैं ज़्यादातर ऐसे कथा में तुलसी की डंठल से या बेल की डंठल से मैं दिया जलाता हूँ। महादेव के मंदिर में बेल पत्र की लकड़ी से, उसके डंठल से उसको दिए को जलाइए तो 1 दिया 10,000 दीपक के बराबर होगा। इतनी बड़ी महिमा है उसकी। मोमबत्ती से मन दिया जलाया करो, मैं कभी भी नहीं जलाता। मोमबत्ती बनती है पता नहीं क्या क्या, उसमें सब डाला जाता है। तो ऐसे आप दिया जलाएं तो 1 दिया आपने जला दिया है, जो दूसरा दिया है उस दिए से दिया जलाइए, फिर उसको ढक करके लाइए, रास्ते में हवा में या पानी में बुझ ना जाए। और ये काम पत्नी दोनों जाके कर लें तो बहुत अच्छा है। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, सब समाधान ये होगा चुटकियों में। और एक आनंद की बात बता दूं मैं आपको, बहुत दावे के साथ, बहुत आनंद के साथ, तुम्हारे बच्चे मन मुताबिक शादियां नहीं करेंगे, आपकी इच्छा से शादी करेंगे, आपकी इच्छा से। और वर्तमान समय में बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आपके बच्चे आपके हिसाब से शादी करें, नहीं तो आज की स्थिति हम तुम राजी क्या करे काजी, ये स्थिति आएगी। तो ये जो मैंने एक दिए की बात आपको बताई है, इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा, बहुत ज़्यादा। सब नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक सोच को एक दिया खत्म कर देता है। और यह अपना जो आपका घर का प्रमुख द्वार है, आपके घर में जहाँ घुसते हैं उसके दाहिने भाग पर इसको आप जला करके रख दीजिए। थोड़ी सी देर तक उसकी रक्षा कर लें, कहीं कोई बिल्ली है वो उसको लुढ़का ना दे। आजकल लोगों के घर में चैंपियन पाला जाता है, सुल्तान, कुतरा, कहीं बोई ना चाट जाए, बोई ना उसको बुझा दे। थोड़ी देर के लिए वो जलता रहे, एक 24 मिनट तक दिया जलता रहे, बहुत ज़्यादा पूरी रात ना जले, 24 मिनट तक, ज्योतिष के अनुसार 24 मिनट तक वो दिया आपकी देहली पर जल जाए, आपके घर का तिमिर समाप्त हो जाएगा, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, घोर दरिद्रता का नाश हो जाएगा।
और घर में जो ऊट पटांग जो वातावरण है, नकारात्मक सोच है, ये 8 सोमवार, सावन के 8 सोमवार है, 8 सोमवार में कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तवत्सल भगवान की।